बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री प्रकाश ग्रंथ जम्बूर प्रारंभ गुजराती। श्री प्रकाश ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1714-15 में प्रमोदपुरी बंदी गृह अथवा हौसा के अंदर श्री नवोतनपुरी धाम जामनगर में हुआ। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी की महिमा युक्त गुरु भक्ति से ओतप्रोत इस ग्रंथ को जम्बूर भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में कुल 37 प्रकरण एवं 1064 चौपाइयां है एवं इसके भाषा गुजराती है। कुछ प्रकरण सिंधी जाति के भी है। काई एनी पेरे किदोरासा रमीने जागिया काई आपण आवसरा फरीने मागिया काई तेनी घड़ी तत्काला आपण आई आबिया पहला फेरना लबलेसा आपण आई ल्याबिया बालेजीए तेनी ताला सुंदरबाई मोकल्या सखी तमे लई चालो आवेसा मामू को एकला श्री इंद्रावती लागे पाए सुनो तमे साथ जी काई आपण ने अवसर आव्यो छे हाथ जी आव्यो छे हाथ जी श्री इंद्रावती लागे पाए सुनो तमे साथ जी काई आपण ने अवसर आव्यो छे हाथ जी आव्यो छे हाथ जी। चौपाई 4 प्रकरण 1 चौपाई 4। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश ग्रंथ गुजराती को पहले प्रकरण को छाया हिंदी में इंद्रावती कहती है कि जिसका वर्णन रास ग्रंथ में हो चुका है वह अखंड रास लीला ब्रह्मात्माओं ने कुछ इस प्रकार की रास खेलकर प्रेम धाम में क्षण मात्र के लिए जागृत हुई। हमारी मनोकामनाएं अपूर्ण रहने के कारण हम ब्रह्मात्माओं ने पुनः मायावी खेल देखने का अवसर धामधनी से मांगा। श्री राजा जी ने मांगा। उसी समय उसी क्षण हम सब इस तीसरे ब्रह्मांड के खेल में आ गई। प्रथम अवतरण ब्रज तथा रास का थोड़ा प्रेम स्मृति रूप में हम अपने साथ लेती आई। श्री राजा जी ने उसी समय श्री श्यामा जी की अभिन्न शक्ति सुंदरबाई सखी को यहाँ सदगुरु के रूप में भेजा और कहा, हे सुंदरबाई मेरे आवेश बल को लेकर जागने के ब्रह्मांड में जाओ, ब्रह्मात्मा को संसार में अकेले मत छोड़ो। श्री इंद्रावती चरण पकड़ कर कहती है, हे सुंदर सास जी आप मेरे वचन सुनिए, हमें इस मानव जीवन में जागने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। इंद्रावती चरण पकड़ कर कहती है, हे सुंदर सास जी आप मेरे वचन सुनिए, हमें इस मानव जीवन में जागने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। चौपाई 4 प्रकरण 1 चौपाई 4। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री साथ को प्रमोद राग धन्या श्री समारोह साथ अवसर आव्यो छे हाथ जी आप ना क्या जेम पहले फेरे बलि ना कजो ये निगात जी सुंदर माई आपण माते आव्या छे अनिवार जी ये आपण ने अलगा न करे काई मोकल्या छे प्राण आधार जी सुपना तरमा किन ना मुके तो साक्यात अलगा के मथाए जी कृपा बालाजी ने के कहूँ जो जुए जीव हृदया माए जी ये बड़ी बात बालो करे रे आपण सु पण नाती काई साथ ने सार जी परम उड़ाड़ी जो आपन जोइए तो बैठा छे आपण मा आधार जी सुपना तरमा मनरथ कीड़ा तो तिया पण बालोजी साथ जी सुंदर भाई लय आवे सधनी नो नव मुके आपण हाथ जी तिल मात्र दुख नव दिए रे आपण ने जो ये बचन बिचारी जी
દુઃખ આપણને તો જ થાય છે જો સંસાર કીધે છે ભારીજી અંતર ધ્યાન તમે દુઃખ દીધા એ આશંકા મનમાં જી એને તમે સંસાર ભારી નવ કીધો સાથે દુઃખ દીધા એમ કાયજી દુઃખતા કે મેં ન દીએ રે બાલોજી એ તા બિચારીને જોઈએ જી સાબરે બચન તો જરે સખીઓ જે માયા મુકતા ઘણું રોઈએ જી બચન સાંભળવાને કાજે મારે બાલે દુઃખ દીધા અતિ ઘણાજી આપણ મનોરથ યજ કીધા બાલે રાખ્યા મન આપણજી આપણ માયાની ઓષધ કીધી અને માયા તો દુઃખ નિદાનજી તે સંભાળવાને કાજે રે સખીઓ બાલો પામ્યા તે અંતર ધ્યાનજી નહીં તો અદકી ન એ રે આપણો નવસય બિછવાજી તે તા બિચારીને જોઈએ રે સખીઓ તો તારતમ બાજે સંદેહજી એને સામે તારતમની સમજણ તેમે કેમ કહેવાયજી અનેક વિધનું તારતમ અહીંયા તેને ઘર લીલા પ્રગટ થાયજી ઓળખાઓને ધની આપણો કહું તારતમ વિચારજી સાત સકલ તમે ગ્રહજો ચિતસું નહીં રાખું સંદેહ લગારજી પહેલે ફેરે તા એ નિધના હુતી અજબાલું તારતમજી તો આ ફેરો થયો આપણને સાત જુઓ વિચારી મનજી ઉત્કંઠા ન રહે કેની જો કીધે તારતમનો વિચારજી તારતમ તણું અજબાલું લઈને આવ્યા આપણમાં આધારજી એને અજબાલે જો ન ઓળખ્યા તો આપણમાં અતિ મણાજી ચરને લાગે કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી બાલો નવ મુકે ગુણ આપણજી બાલે નવ મુકે ગુણ આપણજી એને અજબાલે જો ન ઓળખ્યા તો આપણમાં અતિ મણાજી ચરને લાગી કહે ઇન્દ્રાવતી બાલો નવ મુકે ગુણ આપણજી બાલો નવ મુકે ગુણ આપણજી चौपाई 16 प्रकरण 2 चौपाई 20 श्री प्रकाश गुजराती को छाया हिंदी दूसरो प्रकरण इंद्रावती कहते हैं हे सुंदर साथ जी स्मरण करो हमें तीसरे ब्रह्मांड में पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ है हमने जिस प्रकार प्रथम बार ब्रज में रास में जाते समय अपनी आत्मा को धामधनी श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया था उसी प्रकार जागने के इस ब्रह्मांड में ब्रह्म धाम में जागृत होने के लिए अपनी आत्मा को निश्चित रूप से समर्पण करो। सुंदरभाई अर्थात सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज हमारे लिए इस जागनी के ब्रह्मांडों में आए हैं। वे हमें अपने से अलग नहीं करेंगे क्योंकि धामधनी ने उन्हें ब्रह्म धाम से भेजा है। स्वप्नवत लीला ब्रज और रास के ब्रह्मांड में ब्रह्म धाम तथा धामधनी का पूरा परिचय प्राप्त न होने पर उसे स्वप्नवत कहा है। भी प्रियतम धनी श्री कृष्ण ने ब्रह्मात्माओं को क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं किया तो इस जागनी के ब्रह्मांड में साक्षात सदगुरु के रूप में हमारे धनी श्री श्यामा श्याम हमारे से अलग कैसे होंगे। इसलिए उनकी कृपा का वर्णन किस प्रकार करूं। यदि जीव हृदय पूर्वक विचार करे देखो तो उसे अनुभव होगा कि प्रियतम की दया वर्णन नहीं हो सकता। प्रियतम धनी ऐसा महत्वपूर्ण बात हमसे कहते हैं परंतु सुंदर साथ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। यदि हम अपने भ्रम को दूर कर देंगे तो निश्चित कर पाएंगे कि प्रियतम धनी हमारे अंदर ही विराजमान है। स्वप्नवत ब्रह्मांड ब्रज तथा रास में हम लोगों ने जो इच्छा व्यक्त की थी वहाँ भी प्रियतम श्री कृष्ण हमारे साथ रहे। इस तीसरे ब्रह्मांड में सुंदरबाई श्री राजा जी का आवेश लेकर सदगुरु के रूप में आई हैं। अब वे हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। धामधनी ने हमें थोड़ा सा भी दुख नहीं दिया। हम उनके वचनों पर विचार करें तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि हम तो सांसारिक सुखों को ही महत्व देकर उन्हें में मग्न रहते हैं, इसीलिए हमें दुख का अनुभव होता है। रासलीला के समय जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तो हम ब्रह्मात्माओं को दुख का अनुभव हुआ।
अब मन में यह आशंका उठती है कि उस समय हमने संसार की ममता एवं आसक्ति को महत्व नहीं दिया था, फिर भी हमें इस प्रकार का दुख क्यों देखना पड़ा। इंद्रावती कहते हैं, प्रियतम धनी किसी भी प्रकार का दुख नहीं देते हैं। इस वास्तविकता को तारतम्य ज्ञान द्वारा विचार करके देखो। हे सखियों, माया को छोड़ते हुए हमें बड़ा दुख लगता है, अतः परम धाम के वचनों का स्मरण करने के लिए ही रास के समय श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए। मूल वचन मायावी दुख देखने की इच्छा का स्मरण करने के लिए ही हमारे प्रियतम धनी ने हमें अंतर ध्यान के समय दुख दिया है। कारण यह है कि हम लोगों ने प्रेम धाम में यही दुख रूपी खेल देखने की इच्छा की थी, इसीलिए प्रियतम धनी ने हमारी मनोकामनाएं पूरी की। हे सुंदर सास जी, हमने माया देखने की इच्छा व्यक्त की थी, निश्चय ही यह माया तो दुख रूपी है। इन वचनों का स्मरण करने के लिए प्रियतम श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए थे, अन्यथा प्रियतम श्री कृष्ण आधे क्षण के लिए भी हमारा वियोग सहन नहीं कर सकते। इन वचनों पर विचार करके देखोगे तो हे सखियों, तारतम्य ज्ञान सभी संदेह मिटा देता है। अब इस समय तारतम्य ज्ञान की समझ हमें प्राप्त हो चुकी है, इसके गुणगान में किस प्रकार करूं। इस जागनी के ब्रह्मांड में तो तारतम्य ज्ञान के अखंड प्रकाश द्वारा विभिन्न लीलाएं परम धाम, ब्रज, रास और जागनी स्पष्ट होती है। अपने धामधनी और मूल घर प्रेम धाम का परिचय देने के लिए तारतम्य ज्ञान का विवेचन कर रही हूँ। हे सुंदर सास जी, तुम सब एकाग्र चित्त होकर इसे ग्रहण करो। आपके मन में तनिक भी शंका रहने नहीं दूंगी। प्रथम बार ब्रज तथा रासलीला के समय यह तारतम्य ज्ञान रूपी निधि हमारे पास नहीं थी, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश भी नहीं था, इसीलिए हमें इस ब्रह्मांड में आना पड़ा। हे सुंदर सास जी, इस बात पर विचार करके देखो। यदि तारतम्य ज्ञान पर विचार करके देखे तो किसी के भी मन में किसी भी प्रकार की उत्कंठा, इच्छा नहीं रहेंगी। ऐसे तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर हमारे बीच धामधनी सदगुरु के रूप में पधारे हैं। इस तारतम्य के प्रकाश में भी यदि हम सदगुरु धनी की पहचान न कर सके तो मानना चाहिए कि हमारे में अत्याधिक कमी है। श्री इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है कि प्रियतम धनी तो हमें कृतार्थ करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। इस तारतम्य के प्रकाश में भी यदि हम सदगुरु धनी के पहचान न कर सके तो मानना चाहिए कि हमारे में अत्यधिक कमी है। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है कि प्रियतम धनी तो हमें कृतार्थ करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। चौपाई 16 प्रकरण 2 चौपाई 20। सकल साठ रखे कोई वचन विचारो जी, धनी मल्यापण ने माया मा अवसर आज तमारो जी। सुंदर बाई अंतर्गत कहावे प्रकाश वचन अति भारी जी, साठ सकल तमे मली सांभलो जो जो तारतम विचारी जी। साठ जी एने पगले चाल जो पगलाते या प्रमाण जी, प्रगत तमने पहले कयूं भली कहूं छु निर्वाण जी। हबे रखे माया मन धरो तमे जो इते अनेक जुगत जी, कई कई पेरे कयो थे तमने तमे हजी न पाम्या त्रपत जी। ज्या लगे तमे रहो रे माया में रखे किन मुकुरास जी, पच पिछ पका ले जो आपना तमे नहीं लोपे माया नो पास जी। अनेक विध में कणुए कयूं हबे रखे किना बेला ठाओ जी, रास तनी राम चढ़ी जो जो जे बरियापन पाओ जी। रास राम चढ़ी रखे किन मुको ते आपन किदी परमान जी, तमे गणुए नव मुको माया पनहु नहीं मुकु निर्वाण जी। कहे श्री इंद्रावती वचन बालना
जे सुनिया आपन सारजी हबे लाख बाट जो करे रे माया तो हूँ नहीं मुकु चरण निर्धार जी कहे श्री इंद्रावती बचन बालाना जे सुनिया आपन सारजी हबे लाख बाट जो करे रे माया तो हूँ नहीं मुकु चरण निर्धार जी तो हूँ नहीं मुकु चरण निर्धार जी। चौपाई 8 प्रकरण 3 चौपाई 28। प्रकाश गुजराती को हिंदी छाया तेसरो प्रकरण। इंद्रावती कहती है, हे सुंदर सास जी, सदगुरु के वचनों को भूलना नहीं। इस मायावी संसार में धामधनी हमें सदगुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। आपको यह सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ है। सदगुरु महाराज मेरे हृदय में विराजमान होकर मेरे द्वारा कहलाते हैं कि प्रकाश ग्रंथ की बातें अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक है। हे सुंदर सास जी, तुम सब मिलकर सुनो और तारतम्य ज्ञान पर विचार करो। हे सुंदर सास जी, इस प्रेम मार्ग का अनुसरण करो। जिस प्रकार ब्रजभूमि से निकलकर रासमंडल में जाते समय सांसारिक ममता का त्याग किया था, वास्तव में यही मार्ग हमारा योग्य मार्ग है। इसमें पूर्व रास ग्रंथ में भी मैंने यह बात स्पष्ट शब्दों में कही थी। अब पुनः यही बात निश्चय पूर्वक कहती हूँ। अब माया के प्रति रुचि मत रखो। तुम सब ने इसे युक्ति पूर्वक देखा है। इसके छल कपट और कुटिलता के विषय में मैंने तुम्हें कई बार कहा है, तथापि तुम अभी तक इससे तृप्त नहीं हुए हो। जब तक तुम इस मायावी संसार में रहो तब तक रास ग्रंथ के वचनों को नहीं छोड़ना। साथ ही प्रेम धाम के 25 पक्ष को भी अपने हृदय में रखना, जिससे माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। मैंने इस विषय में अनेक प्रकार से तुम्हें समझाया है। अब एक क्षण के लिए भी धनिष्ठ से अलग मत होना। अखंड रास की आनंदमयी रामतें देखो और विचार करो कि उस समय हमने कैसे प्रेम पूर्वक कदम रखे हैं। रास की रामत को एक क्षण के लिए भी मत छोड़ो, जिनको निश्चित ही हम लोगों ने किया था। हे सुंदर सास जी, यद्यपि तुम माया को नहीं छोड़ोगे, फिर भी मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ूंगी, समझाती रहूंगी। इंद्रावती कहती है, हम लोगों ने सदगुरु के श्रेष्ठ वचन तारतम्य ज्ञान को सुना है। अब माया चाहे लाख बातें करके मुझे ठगने का प्रयत्न करें, फिर भी मैं धनी की तरह निश्चय ही नहीं छोड़ूंगी। श्री इंद्रावती कहती है, हम लोगों ने सदगुरु के श्रेष्ठ वचन तारतम्य ज्ञान को सुना है। अब माया चाहे लाख बातें करके मुझे ठगने का प्रयत्न करें, फिर भी मैं धनी की तरह निश्चय ही नहीं छोड़ूंगी। धनी की तरह निश्चय ही नहीं छोड़ूंगी। धनी की तरह निश्चय ही नहीं छोड़ूंगी। चौपाई 8 प्रकरण 3 चौपाई 28। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।